आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वर्ग। और उसके नीचे ही हमने देखिए एक शब्द काले रंग से क्या लिखा है, विकार। और उसके दाएं में दो चिन्ह ऐसे लगाए हैं कि जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में विकारों को समाप्त नहीं करता या मर्यादा में नहीं रखता, तब तक उसके जीवन में एक सुखद स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। देखिए, स्वर्ग का अभिप्राय सुखद स्थितियों से होता है, नरक का अभिप्राय दुखों से होता है, स्वर्ग का अभिप्राय विशेष प्रकार के सुखों से होता है। तो सभी मनुष्यों की तो देखिए एक इच्छा स्वर्ग प्राप्ति की ही होती है। अक्सर ऐसा मेरे समझने में आया है कि एक साधारण मनुष्य स्वर्ग और नरक शब्दों में ना भ्रम की स्थिति में आ जाता है। देखिए, नरक की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि देखिए, जिसके पास खाने को अन्न नहीं है, रहने को जगह नहीं है, अब फुटपाथ पर जो मनुष्यों का जीवन है तो वो मनुष्य योनि में, लेकिन उनका जीवन क्या है, वो नरक के समान है। रहने को छत नहीं है, पहनने को कोई अच्छे वस्त्र नहीं है, और मांग कर ही एक गुजर बसर होता है। देखिए, भीख मांगने पर यदि हम रोटी खाते हैं तो उसका अभिप्राय क्या है, वो नरक की स्थिति है, नरक के समान की स्थिति है। अब देखिए, कहीं कहीं आप ऐसी स्थितियां देखते हो कि कोई कुत्ता देखिए कार में बैठा हुआ है, उसके इलाज के लिए उसको कोई अगर रोग होता है तो उसका इलाज होता है। जबकि दूसरी ओर कभी कभी किसी मनुष्य को देखिए इलाज के लिए उसके पास धन भी नहीं है, वो बिना इलाज के ही अपने जीवन खो देते हैं। ये विभिन्न स्थितियां देखिए प्रारब्ध अलग अलग होने के कारण कुछ स्थिति विशेष में अंतर आ जाते हैं, चाहे वो मनुष्य योनि में हो चाहे मनुष्य से नीचे की योनियों में हो। लेकिन मूलभूत रूप से नीचे की सभी योनियां ये नारकीय मानी जाती हैं। लेकिन कुछ कुछ स्थिति विशेष में देखिए नीचे की योनियों के जीवों को कुछ विशेष प्रकार के सुख भी मिलते हैं, जो कि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में देखते हैं। भले ही देखिए नीचे की योनियों में रहने वाले जीवों की बुद्धि का स्तर एक बहुत ही निम्न स्तर का होता है, उनको अपने सुखों का भी बोध नहीं होता, उनको अपने दुखों का भी कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि वो अपने मिले हुए जीवन में दुखों को सहन कर सके। ये तो परमात्मा के देखिए उन सभी जीवों पर एक विशेष प्रकार के दया भाव रहते हैं। देखिए, हम सभी मनुष्य ही जब किसी पे दया रखते हैं तो हम कभी भी किसी को दुख नहीं देते और दुखी मनुष्य को यथासंभव सहायता करते हैं। तब ऐसी स्थिति में तो देखिए परमात्मा तो अनंत स्वरूप सत्ता है, यानी परमात्मा की मनुष्यों पर ही नहीं, मनुष्य से नीचे की भी सभी योनियों के जीवों पर सदा ही दया भाव बने रहते हैं। अब क्योंकि हम सभी मनुष्यों के जीवन में भी देखिए समय समय पे दुख आते हैं। अब दुख आने की स्थिति में परमात्मा हमें समय समय पर अंदर से एक प्रेरित करते हैं कि ये वाला कर्म करो, अब ये वाला कर्म करो, ताकि किसी प्रकार से हम उस दुखों की खाई से बाहर आ जाएं, हम सुखों की ओर प्रवृत्त हों। परमात्मा तो क्योंकि आनंद के सागर हैं, इसलिए परमात्मा सदा अपनी ओर सभी मनुष्यों को आकर्षित करते हैं, सभी मनुष्यों को अपना ज्ञान देते हैं, आपकी हमारी अज्ञानता मिटाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि हम सभी आत्मा तो देखिए स्वभाव से ही ज्ञानवान है, चेतन है। वो तो प्रकृति के 3 गुणों का हम जैसे जैसे संग करते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियों से उन गुणों का प्रभाव कहो, रंग कहो, वो आपके हमारी आत्मा पे चढ़ जाता है। अब यदि मनुष्य पाप कर्म अधिक कर चुका होता है, तब ऐसी स्थिति में उसका प्रकृति के तमोगुण का अधिक प्रभाव होता है। तमोगुण का अधिक प्रभाव होने के कारण वो अज्ञानता की स्थिति में आ जाता है। उसकी आत्मा का जो एक ज्ञान है वो लगभग आवृत स्थिति में होता है। और जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण की स्थिति में होता है तो रजोगुण में भी ज्ञान देखिए आपका हमारा धुंधली स्थिति में होता है। धुंध में जैसे आपको हमें कोई वस्तु सही सही नजर नहीं आती, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता।
इसीलिए राशि मनुष्य की बुद्धि का स्तर देखिए धुंधला होता है। उसको अपने किए गए कर्मों के दूरगामी क्या परिणाम आएंगे उसका कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। इसलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए। क्योंकि जब जब हम विषय भोगों की कामनाएं बढ़ाने लगते हैं, विषय भोगों की कामना बढ़ाते बढ़ाते ही आपके मारे ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ज्ञान में स्थिति में रहना होगा, सत्संग करते रहना होगा। सत्संग करते रहने से फिर हम अपने रजोगुण को कहो या स्थूल शरीर की जो विषय भोगों की जो इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, उन पर एक नियंत्रण पा लेते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं में रहने का एक स्वभाव बनाने लगते हैं। क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मनुष्य को कोई एक पाप कर्म करने की जरूरत ही नहीं होती। जब मनुष्य पाप कर्म नहीं करता तो पाप कर्म ना होने से फिर उसका कर्माशय बिगड़ता नहीं है। क्योंकि जब जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, अमर्यादित होने लगती हैं, मनुष्य प्रमाद में आ जाता है, आलस्य में आ जाता है, आवश्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाता, तब ऐसी स्थिति में वो मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर विकार उत्पन्न होने लगते हैं। विकार जब अमर्यादित हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति में मनुष्य से कितने गहरे तल पर पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को बोध नहीं रहता। इसलिए हमें जीवन में सुख शांति बनाने के लिए, स्वर्ग में स्थितियां बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने सभी विकारों पर एक नियंत्रण पाना होगा, उनको क्रमशः समाप्त करना होगा। जैसे जैसे हम विकारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, ये विकार के हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखिए 2-3 दिन पहले हमने अमर्यादित विकारों पर ही चर्चा करते हुए एक नारकीय स्थिति की एक स्थिति का वर्णन किया था, नरक की स्थिति का वर्णन किया था। तो उसके पीछे का जो कारण है वो आपके हमारे जो विकार हैं जब वो अमर्यादित हो जाते हैं। अमर्यादित विकारों का अभिप्राय देखिए तामसी विकारों से होता है। तामसी विकारों में देखिए ये क्रोध का जो एक विकार है ये बहुत ही भयानक माना जाता है। अक्सर आपने अदालतों में भी ऐसे कितने ही अभियुक्तों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं हत्या करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय विशेष में मुझे कुछ ऐसा क्रोध आया कि मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा। इसी तरह देखिए ये जो मोह की भी स्थितियां होती हैं, कभी कभी मनुष्य को इतने नीचे स्तर पर पापों में गिरा देती है कि मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से ही ये जितने भी विकार हैं जो आपके हमारी अधोगति का कारण बनते हैं, इनको हमें समाप्त करना होगा। इसलिए तो आज हमने देखिए ये जो विकारों के साथ जो एक समाप्ति के जो निशान लगाए हैं, जब तक ये विकार समाप्त नहीं होते तो आपके हमारे जीवन में सुखमय स्थितियां नहीं बनती। सुखमय स्थितियों का ही दूसरा नाम देखिए स्वर्ग है। यानी कि जब तक आपके हमारे जीवन में ये विकार बने रहते हैं तो आपके हमारे जीवन में क्लेश, अशांति, संताप, विभिन्न प्रकार के एक भयानक स्थितियां बनी ही रहती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को जीवन में सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करनी होगी। और ये सात्विक स्थिति मजबूत तभी हो पाती है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में निरंतर सत्संग करता रहता है। सत्संग करते रहने से ही उसके कारण शरीर के जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं, जब बुरे विकार होते हैं, वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो शिथिल पड़ जाते हैं। शिथिल होते होते वो दग्ध बीज हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जब बुरे संस्कार को हो या विकार वो समाप्त हो जाते हैं तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कभी भी कोई बुरे फुरने ही नहीं उठते, क्योंकि बुरे फुरने ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करवाते हैं। और पाप कर्म बढ़ने से ही आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। कर्माशय बिगड़ने पे ही आपके हमारे संस्कार बिगड़ जाते हैं। ये चक्र मनुष्य ऐसे इस चक्र में मनुष्य फंस जाता है कि मनुष्य बार बार नीचे की जोनियों में अधोगति को प्राप्त होता है।
इसलिए इन अधोगति की स्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए और सुखमय स्थितियां जीवन में बनाने के लिए, इसलिए मैंने आज की वीडियो पर जो एक स्वर्ग नाम दिए ना, वो इसलिए दिए कि हमें सर्वप्रथम अपने जो विकार हैं उनको हमने समाप्त करना है। और विकार समाप्त होते हैं केवल और केवल सत्संग करते रहने से। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना होगा, सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होगी, रजो गुण को मर्यादा में रखना होगा। ऐसी स्थिति बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और ये प्रयास तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करने का एक अभ्यास करता रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संस्कार जगा लेता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जब निरंतर स्थायी तौर पर बनने लगती हैं, तो फिर आपके हमारे वर्तमान जीवन में ही स्वर्ग जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। आपके हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और मनुष्य मरने के बाद भी इन अधोगति की स्थितियों से भी अपने आप को बचा लेता है और मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि पाने का एक अधिकारी बन जाता है। बार बार मनुष्य जोनि पाने पर आपको हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के अवसर मिलते हैं। फिर मनुष्य उन मिले हुए अवसरों का लाभ उठाते हुए मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने का एक अधिकारी बन जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इसलिए हम सभी भाई बहनों को सदा अपने विकारों पर एक विजय पाने के लिए सत्संग करते रहना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।